नौ जिले में धर्मांतरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में मरोड़ा गांव में एक दलित परिवार के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अब गांव मालब में एक महिला और उसके दो नाबालिग बच्चों को जबरन धर्मांतरण कराने की शिकायत दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली पीड़िता शीला उर्फ कंचन ने बताया कि उसकी शादी 2008 में छुट्टा नामक व्यक्ति से हुई थी। पति नशे का आदी था और हत्या के मामले में जेल भी गया। जेल से लौटने के बाद वह लगातार मारपीट करता रहा और आखिरकार उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद शीला अपने बच्चों के साथ नौ में रहने लगी। इस दौरान गांव मालब निवासी आजम उससे मिलने जुलने लगा और सहयोग का भरोसा दिलाकर अपने साथ ले गया। शीला का आरोप है कि 2020 में आजम एक मौलाना को लेकर आया, जिसने दबाव डालकर उन्हें कलमा पढ़वाया और धर्मांतरण कर दिया। उसका नाम बदलकर साहिबा रख दिया और निकाह कराया गया। महिला का कहना है, बाद में आजम ने घर के मंदिर और मूर्तियां तोड़ दी, उसे बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। विरोध करने पर मारपीट करता और बच्चों पर भी पूजा न करने का दबाव डालता। बाद में उसे पता चला कि आजम पहले से ही शादीशुदा है और 2 से 3 बच्चों का पिता है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है जी? मेरा नाम शीला है। मैं रहने वाली हमीरपुर जिला की हूँ, पर यहाँ हम 14 साल से रह रहे हैं। कहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ नूह पे। 14 साल से। हम्म। अच्छा, क्या मामला है बताइए? मामला ये है कि एक मेरे पति से एक मर्डर हो गया था। यहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी उसमें, तो जेल चला गया था। इसके बाद मेरे 3 बच्चे थे। मैं अपने 3 बच्चों को लेके उन्हें पालन पोषण करती थी, अपना मजदूरी करती थी। आजम भी मजदूरी करता था, वो मालब का था। जब उसे क्या मालूम, नाम उसका? उसका नाम आजम है। जब उसे मालूम चला कि मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा पति जेल चला गया है, तो इसने मुझे जहाज में लेकर मुझसे कहा, तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, मैं तेरी पूरी पूरी मदद करूंगा जितनी हो सकेगी। मैंने कहा ठीक है। अगर उसने अपने बीवी बच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था पहले। जब मेरे साथ वो काफी दिन तक यहाँ मजदूरी की, मजदूरी के बाद मुझे नवेटा ले गया। उस समय मेरे पास 55,000 रुपए थे। जब वो सारे रुपए खर्च हो गए, तो वे मुझे कलवाड़ी में कमरा दिला के वहां से भगाया। इसके बाद मैं वहाँ पर मजदूरी करती रही, काफी दिन मजदूरी करके किराए रह के जो रूम था वो भी दिया वहाँ। इसके बाद जब मैं बीमार हो गई तो मेरी बहन वहाँ गई थी, मुझे दिखाया सुनाया। इसके बाद भिवाड़ी में कमरा दिलाया थी। जब मैं भिवाड़ी में रहने लगी तो एक मौलाना लेके पहुंचा है वहाँ। फिर निकाह का जोर जबरदस्ती किया मुझसे, निकाह का करने का कि अगर तू निकाह नहीं करेगी तुझे पीटेंगे, तेरे यहाँ कौन बैठा है। उसके बाद उसने मुझसे निकाह कर लिया। इस्लाम धर्म में सब कुछ मेरा बदल दिया। मेरा उस दिन से माँ बाप जो भी थे, तमाम रिश्तेदार, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा दुनिया में अब कोई नहीं रहा है, क्योंकि मैं इतनी अकेली हूँ। मुझे मदद की जरूरत है। अभी मुझे मारता है, कूटता है, मुझे खाने वाने को कुछ नहीं देता है। तो किस तरह से आपका धर्म परिवर्तन किया था उन्होंने? धर्म परिवर्तन मुझसे निकाह पढ़ाया, कलमा पढ़ाया गया, निकाह किया था। कलमा वलमा पढ़ा के जब निकाह हुआ मेरा, इसके बाद फिर इधर शादी की कोर्ट में भी आके कोर्ट में। इसके बाद 3 साल से रख रहा। जैसे पहले तो इसने बोला था कि तू अपने धर्म में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पूजा कर सकती है। अब मैं पूजा जैसे करती हूँ, मूर्ति उर्ति लाती हूँ तो तोड़ के फेंक देता है। ना पूजा करने देता है, ना कोई आरती सारती सुनने देता है। बस अपने धर्म में रखना चाहता है। अब आजम कहाँ है और कौन से गांव पर है? इस समय वो मालन में रेड़ा चलाता है। रेड़ा भी मेरा दिलाया है। मैंने एक दिन 200 रुपए के लिए फोन किया, उसने मुझे 200 गाली दी। मेरे पापा तक जाता है हमेशा। जो भी उनसे बात होती है आपकी? क्या सुबह फोन किया था मैंने, तो कह रहा था दूसरा लोग नहीं मिला क्या अब तक। इसने मुझे वो बना रखा है जैसे मैं कोई धंधा करती हूँ दूसरे लोगों का। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं मेरे पर। एक अपने दादी के पास, एक लड़का एक लड़की मेरे पास है। बच्चों के साथ भी मदद करते हैं? बच्चों को बात इसलिए करता है क्योंकि ये बच्चे मेरे नमाज नहीं पढ़ते, नए नए ये कहते हैं मैं अपने धर्म में रहेंगे, क्योंकि लिए अपने पापा के पास जाएंगे बड़े होके, इसलिए उनके साथ मारपीट करता है वो। अब क्या चाहते हैं? ये चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। जो भी उनके घर वाले हैं, मुझे 3 बार घर लेके गया, 3 बार मेरे साथ टॉर्चर किया गया। उसकी बीवी, उसकी लड़के ने मेरे साथ हमला किया, हाथ काटा मेरे, हाथ कटे हुए हैं, देख लो। शिकायत वगैरह आपने करी? शिकायत मैं कई बार करने की कोशिश की, पर ये मुझे मारने की धमकी देता है। जब मैं एक बार जा रही थी तो मुझे छत से फेंक दिया। 2 महीने में खाट में रही हूँ, इसलिए 2 महीने तक मैं चल नहीं पाई हूँ। जब मेरा बच्चा सारा दिन बर्तन धुलता था, और जब बर्तन धुल के एक टाइम पे मुझे खाना लाता था, 2 महीने तक इसीने मुझे वो किया है। तो बात की? मैं कई बार करने की कोशिश की, पर मुझे अनजान शहर था, मुझे कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। आप काफी दिन से रहते थे, किस तरह से आपको रखते थे वो? पूजा वूजा करते थे तो मारते थे और नमाज पढ़वाता था। नमाज पढ़ाते थे?
अगर नमाज नहीं पढ़ते तो फिर मारता था मारता था? किस चीज से मारता था? बिल्टन से। कितनी बार पीटा है आपको? जाने कितनी बार। बेटा, कैसे आप रहते थे घर पे, क्या कुछ करते थे और कैसे आपको पीटते थे? वो हम मंदिर रखते थे, हमारे मंदिर फेंक देते थे और वो हमसे कहते थे नमाज पढ़ा। अच्छा, तो फिर अगर नहीं पढ़ते तो फिर क्या करते थे वो? फिर वो मारते थे। मारते थे? क्या नाम है? नाम पता है कौन मारता था? आजम। आजम। ये हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट एंड रूल्स 2022 का जो कानून बनाया गया था, उसके तहत जो है जिला नूंह पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। और मैं आपके माध्यम से सभी आम जन को बताना चाहूँगा कि ये जो कानून बनाया गया है इसमें बहुत ही सख्त प्रावधान है। अगर किसी भी अवैध तरीके से किसी का भी धर्मांतरण किया जाता है तो उसमें, और इस कानून के तहत इस जिले में ये पहली गिरफ्तारी की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी आमजन, विशेषकर जो हमारे समाज में पिछड़े लोग हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हों, उनको बताना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ भी इस प्रकार की कोई घटना होती है, उनको लालच, किसी प्रकार के दबाव या किसी और धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण करने के लिए विवश किया जाता है या उन पर दबाव डाला जाता है, तो वो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे सकते हैं और इस प्रकार के कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि इस कानून में प्रावधान है।